दोस्तों आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका स्वागत है। दोस्तों एलपी जो भर्ती है यानी रेलवे की एक लोको पायलट जो भर्ती है 2025, जी हाँ दोस्तों 2025 की नई वैकेंसी लॉन्च हो चुकी है। अब यहाँ पे अपन एक एक स्टेप टू स्टेप करके देखते हैं कि 2025 की जो वैकेंसी है इसमें कितना पोस्ट है, कितनी पोस्ट नहीं है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्टेप रहेगी। तो पूरी जानकारी के साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं कि भारत सरकार यानी रेल मंत्रालय, तो रेलवे जो बोर्ड है इसका जो नोटिस निकला है, ये आपका नोटिस आया है 19/3/2025 को निकला है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि 2025 को ही वैकेंसी जो 2025 के अंदर जितनी वैकेंसी है ये पूरी की पूरी आई हुई है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है, तो ये देखिएगा पूरे जोन वाइज दी गई है वैकेंसी। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैकेंसी लिस्ट अपन ने यहाँ पे डाल दी है। और ये देखिएगा यहाँ पे अपन कहते हैं जैसे सेंट्रल रेलवे है, तो सेंट्रल रेलवे की जो वैकेंसी है वो है आपके 376। यहाँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसकी 700 है। इस प्रकार से पूरी की पूरी कैटेगरी दी गई है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और अच्छे नोटिस करनी है, क्योंकि अब की बार इसने मेट्रो रेलवे जो कोलकाता है उस मेट्रो की वैकेंसी भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और यहाँ पे मेट्रो की वैकेंसी दी गई है जो कितनी है, तो यहाँ अपन कहेंगे 225 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो के अंदर भी वैकेंसी है। तो मेट्रो के अंदर वैकेंसी कितनी है, 225 वैकेंसी होती है। अब इसके अलावा जो सबसे हाईएस्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है इसके अंदर 1461 पोस्ट आई हुई है। जबकि यहाँ सबसे अपन कम देखते हैं तो मात्र 125 जो पोस्ट होती है ये नॉर्थ ईस्ट फॉरेंसिक रेलवे है, तो इसके अंदर ये वैकेंसी आई है। क्योंकि अलग अलग जो बोर्ड होते हैं, अलग अलग जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पे अपन सिलेबस से चर्चा करते हैं तो टोटल वैकेंसी दोस्तों कितनी होती है, यहाँ 9,970 वैकेंसी। जी हाँ, अगर 2024 की आप वैकेंसी देखते हो तो लगभग 5500 के समथिंग थी, बाद में उसे इंक्रीज किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 10,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा आपके लिए मौका है। आगे अपन चर्चा करते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पे एज के बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ एज है, ये अभी तक क्या है शॉर्ट नोटिस आया है। तो यहाँ पे जैसे 2024 के अंदर जो अपना फुल डिटेल से था तो वहाँ पे डिटेल ली गई थी 18 से 30 वर्ष। जी हाँ, 18 से 30 वर्ष लिया गया था। और ST SC के अंदर 5 वर्ष की छूट दी गई थी। जबकि यहाँ पे OBC वालों को 3 वर्ष की क्या दी गई थी, छूट दी गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट अपन सीधा अब चलते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा अब फीस कितनी लगती है। तो यहाँ पे जो जनरल OBC है उस जनरल OBC के अंदर कितनी फीस लगेगी, तो जनरल OBC के अंदर 500 रुपये की फीस लगती है। जबकि यहाँ पे अपन ये चीज़ देखते हैं कि SC है, ST है या एक्स सर्विसमैन है या फीमेल है, तो इनकी जो फीस लगती है 250 रुपये लगती है। जी हाँ, कितनी लगती है, 250 रुपये है। इसके अलावा सीधा सा अपन आ जाते हैं आपके सिलेबस की ओर, यानी क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है वो देखिएगा। रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेस यानी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आती है CBT 1। CBT 1 का एग्जाम लगेगा, वहाँ पे 15 गुना पास करेंगे। दोस्तों कितना गुना पास करेंगे, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं 15 गुना पास करेंगे। और वो किस में जाएगा, सेकेंड स्टेज होता है आपका CBT 2। तो CBT 2 के अंदर यहाँ पे 15 गुना लेंगे ये। तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में यानी कि यहाँ साइको टेस्ट होगा। साइको के लिए मेरे दोस्तों 8 गुना बुलाएंगे। कितना गुना बुलाएंगे, यहाँ पे 8 गुना बुलाएंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पे लास्ट स्टेज आती है मेडिकल। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी आपका मेडिकल किया जाएगा। तो पूरी प्रोसेस से गुजरने के लिए अपन को 5 स्टेप दी जाएगी। तो 5 स्टेप गुजरने के बाद में लास्ट मेरिट निकलेगी और उस मेरिट के तहत ही अपना पूरा का पूरा अंतिम फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे कि फर्स्ट के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये देखिएगा यहाँ पैटर्न, अगर सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों तो पैटर्न सिलेबस में क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं पैटर्न सिलेबस यानी CBT फर्स्ट के अंदर। CBT फर्स्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे
75 क्वेश्चन होते हैं और 75 जो क्वेश्चन होते हैं ये कितने मिनट में होंगे, तो अपन सीधा सा कहेंगे कि 60 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव होती है। कितनी होगी? 1/3 नेगेटिव होती है। यहाँ पे एग्जाम लगने के बाद में सीधा रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के अंदर कितना गुना पास करेंगे आपको, तो अपन कहेंगे 15 गुना पास करते हैं। 15 गुना के बाद में फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपकी CBT 2 लगेगी मेरे दोस्तों। CBT जो 2 लगती है इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। जो पार्ट ए होता है इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, ये लगते हैं 90 मिनट में। कितने मिनट में? 90 मिनट में। और जो पार्ट बी होता है इसके अंदर होते हैं आपके ट्रेड थ्योरी के प्रश्न। इसको करना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, जो 35% लाना अनिवार्य है। यहाँ पे SC ST OBC चाहे किसी भी ट्रेड से हो, सभी के लिए ये कॉमन है। तो यहाँ पे ये इसका जो समय रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा। कितने मिनट का रहेगा? 60 मिनट का रहता है। तो यहाँ 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट और 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का समय होता है। इसको क्वालिफाइड करना है। यहाँ पे आपको कितना प्रतिशत अंक लाना है? केवल ये जो मेरिट बनेगी मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेरिट बनेगी आपकी फर्स्ट से। लेकिन ये फर्स्ट पेपर तभी चेक होता है जब आपके 35% अंक आ जाते हैं। तो ट्रेड को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड कैसी होती है कैसी नहीं होती है। इसके बाद में आपका लगता है साइको के अंदर बुलाते हैं 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन अब चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहता है लगभग। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सेकंड जो होती है इसके बारे में मैंने पूरा बता ही दिया आपको। तो सीधा अपन प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब ये देखिएगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो होता है, इस पार्ट 1 के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 1 के। और पार्ट 1 का जो रहेगा सिस्टम वो रहेगा आपके कि जो मैथमेटिक्स होती है उसके टोटल क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए के अंदर आपके 20 क्वेश्चन। जो आपकी रीजनिंग होती है उस रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन। जबकि जनरल साइंस के होते हैं यहाँ 20 क्वेश्चन होंगे। और जो करंट होती है या जनरल जीके होती है तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 75। कितने होंगे? टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और ये रहेंगे आपके 60 मिनट के अंदर। यहाँ 1/3 नेगेटिव है, ध्यान रखना। पार्ट 1 और पार्ट बी यानी कि दोनों के अंदर ही नेगेटिव रहेगी और 1/3 नेगेटिव रहती है। अगला जैसे कि अपन देखते हैं कि यहाँ पे पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर 2 स्टेप कर दे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए के अंदर मेरे दोस्तों पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन आते हैं? यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। और 100 के अंदर देखिएगा अपन बात करते हैं कि मैथ, तो मैथ के अंदर आते हैं 25 क्वेश्चन। इसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग। किसमें? रीजनिंग। तो रीजनिंग में आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। इसके बाद में आपके साइंस की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों साइंस होती है, इसमें बेसिक साइंस होती है और इसमें ड्राइंग होती है। इन टोटल मिला के क्वेश्चन आते हैं 50। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 25, 25 और 50 क्वेश्चन आते हैं। और ये पूरे के पूरे जो 100 प्रश्न होते हैं ये आपको करने पड़ते हैं 90 मिनट में। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा 1/3 नेगेटिव होती है। अब यहाँ ए है तो इसका पार्ट जो बी आता है, वो पार्ट जो बी आता है उसके अंदर सीधा सा अपन ये समझ सकते हैं। तो ये पार्ट जो बी आता है उसके अंदर जो ट्रेड होती है आपकी, उस ट्रेड के पूरे 75 क्वेश्चन आते हैं। जिसके पास में डीजल है तो डीजल के आएंगे, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के, वेल्डर है तो वेल्डर के, और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे। और यहाँ पे जो समय मिलेगा आपको, ये समय मिलेगा मेरे दोस्तों 60 मिनट का। कितना समय मिलेगा? यहाँ पे 60 मिनट का समय मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये था पूरा का पूरा ऑथेंटिक। यहाँ पे 2024 की भर्ती है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरा फोकस लगा दीजिए। लेकिन इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, पार्ट 1 की भी और पार्ट बी की भी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन नई भर्ती के साथ नए वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।